अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन से मैं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज हम नाज़िमाबाद के इस पोश इलाके हैदरी में मौजूद हैं और ये वो इलाका है जिसके बारे में मैं आपको बताऊं कि साल के 12 महीने और ख़ास तौर पर रमज़ान का महीना, चांद रात और फिर ईद के दिन, इन तमाम जो ये दिन हैं, इन दिनों के अंदर ये जगह गढ़ समझी जाती है कि यहाँ पर हर तरह की चीज़ दस्तयाब होती है। लेकिन मेरे कैमरामैन ने आगाज़ में दिखाई ये सड़क खस्ता हाली का शिकार है। इतने पोश इलाके की और इस मार्केट की जगह के खड़ा होना यहाँ पर मुश्किल हो रहा है। अब सवाल यहाँ पर बहुत सारे हैं जो लोगों से करने जा रहा हूँ मैं, सवालात और उनके जवाबात, मिक्स सवालात और उनके जवाबात आपको सुनने को मिलेंगे। मैं ज़रा सा आपको बता दूँ, 15 सालों से इसमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में। कराची के अंदर 4 साल का दौर गुजरा है। साबिक मेयर जो कि एमक्यूएम से थे, वसीम अख्तर साहब, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर रहे, उसके बाद मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया। अब मुर्तज़ा वहाब इलेक्ट होकर आए हैं जो कि मेयर कराची हैं। अब एमक्यूएम ये दावा करती है कि हम जो है वो बल्दियात का तो बॉयकॉट कर चुके हैं, लेकिन कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बली की जो नशिस्तें वो हम हासिल करेंगे। और अभी नई हल्का बंदियाँ हुई हैं। कौमी असम्बली की जो नशिस्तों की तादाद पहले कराची में 21 थी, अब वो 22 हो चुकी है। तो सवाल ये है कि तमाम सियासी जमातें सर्व करके गई हैं, लेकिन यहाँ पर इस सड़क का हाल जो है वो आपके सामने है। लोग कितना पुरुमीद हैं एमक्यूएम के इंजमाम से, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार, ये सारे मिल चुके हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी, एमक्यूएम फिर से एक हो चुकी है। पीपल्स पार्टी जो कि कभी भी बल्दियात के अंदर नहीं जीती थी पूरी तारीख में, चाहे वो भुट्टो साहब का दौर हो, चाहे वो बेनज़ीर साहिबा का दौर हो, चाहे वो जरदारी साहब का दौर हो, चाहे वो अब बिलावल साहब चेयर करते हैं पीपल्स पार्टी को, तो पहली दफ़ा जियाला चेयरमैन बना है। तो क्या लगता है कौन सी सियासी जमात यहाँ पर बरसरे इख्तिदार आएगी? आए जानते हैं लोगों से। ये कब से टूटी हुई है सड़क? 8-9 महीने हो गए। 8-9 महीने हो गए। जी जी। तो ये बन क्यों नहीं रही सड़क? बस यार पैसे नहीं है, वर्ल्ड बैंक का ये कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा। जी जी। तो ये मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर कराची हैं। वो कुछ भी नहीं उससे कर रहे, पहले क्या? वो बेकार हैं, वो कुछ उससे पहले वसीम अख्तर साहब थे, साबिक मेयर। वो भी कुछ भी नहीं करते थे। मेयर अभी- कुछ करते हैं यहाँ पर। तो फिर कौन करता है यहाँ? अब देखो डॉक्टर आसिम साहब करवाते हैं यहाँ पे काम ज़्यादातर। डॉक्टर आसिम साहब का ये सेंट्रल है, जी जी उन्होंने करवाना है। जी 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 वही कैसा काम करें सेंट्रल के अंदर? वो सही काम कर रहे हैं बिल्कुल। ये नाले वाले उन्होंने बिल्कुल पैक करवा दिए। ये सब डॉक्टर आसिम की मेहरबानी है भाई। ये थोड़ा अच्छा, बहुत अगर यहाँ पहले ये काम नाला हो रहा खुला है- हुआ था? जी जी, अगर यहाँ थोड़ा बहुत काम हो रहा है तो डॉक्टर आसिम करवा रहा है और कोई नहीं करवा रहा। तो फिर एमक्यूएम तो दावा कर रही है कि डॉक्टर फारूक सत्तार भी मिल गए, मुस्तफ़ा कमाल भी मिल गए और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी मिल गए। तो ये एमक्यूएम कराची के अंदर 22 सीट्स हो चुकी हैं, पहले 21 थी। जी जी। सीट्स निकाल लेगी फिर क्या? इनको एक सीट भी नहीं मिलेगी इस बार, आप टेंशन नहीं लो। एक सीट भी नहीं मिलेगी। तीनों मिल गए, तीनों का वोट बैंक फिर से मिल गया। कुछ भी कर लेंगे, उनके बगैर अधूरे ही हैं। किसके बगैर? भाई के बगैर। अच्छा जी, डॉक्टर आसिम यहाँ पर काम करा रहे हैं, मुझे पता चला। भी आया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। आप यहाँ शॉपिंग करने आए हुए हो, तो ज़रा ये बताओ कि वोट किसको दे रहे हो? वोट इमरान खान का है। वो तो इलेक्शन से बाहर हो गए ना, दस्तबरदार हो गए, अब तो चेयरमैन भी नहीं है। नहीं तो फिर भी उसी गई है, किसी न किसी को तो खड़ा करेंगे ना। बैरिस्टर गौर साहब जो है वो चेयरमैन बन गए हैं, तो उन्हीं को देंगे हम। पीटीआई का ही है वोट हमारा। वोट पीटीआई। पीटीआई का, अगर नहीं होगी पीटीआई तो हम वोट ही नहीं देंगे। चलो मुझे एक बात बताओ, 4-3.5 साल पीटीआई रही, पीटीआई का वजीर आजम था, कराची से 16 के करीब एमएनएस थे। कराची में कोई काम किया पीटीआई ने? बहुत कुछ किया क्या पीटीआई किया? ने, क्या नहीं किया। क्या नहीं किया? तो क्या क्या किया? बहुत कुछ कर दिया पीटीआई ने, सब कुछ तो कर दिया। भाई ये है कि उसको साइड लगा दिया इन्होंने, पीडीएम ने। अच्छा, सब कुछ में मुझे जरा मेरी उंगलियों पे गिनवाओ, 1 2 3 चीजें गिनवा दो जो पीटीआई ने कराची में की। पीटीआई ने कराची में बहुत सारे काम किए हैं। तीन बताओ ना। अब इस तरीके से तो मुझे भी याद नहीं है कि 3 क्या काम है। सड़कें बनाने का काम, और वो कहते हैं कि हमारे पास नहीं था। सड़कें क्या मतलब, वो कहते हैं कि हमारे पास नहीं था, लेकिन एमएनएस को फंड दिए थे। कराची की आप बात कर रहे हैं, कराची में तो हुकूमत सिंध की थी। मैं यही तो कह रहा हूँ कि कराची से 16 कराची के अंदर पीटीआई के 16 एमएनएस थे। एमएनएस को फंड दिया था कि अपने अपने हलकों में काम कराएं। तो सब खा गए वो। एमएनएस खा गए फंड। हाँ, और क्या करेंगे? पीटीआई के एमएनएस फंड खा गए। और क्या करेंगे वो बेचारे? तो जब क्या नाम है, खान साहब, जरदारी जब क्या नाम है कुछ करने ही नहीं देगा, पीपल्स पार्टी कुछ करने ही नहीं देगी, तो क्या होगा? नहीं, मैं अगर तुम्हें फंड दूं और मैं कहूं कि आपने लगाना है, तो कोई तीसरे बंदे का हाथ कैसे? लेकिन कहने का मतलब ये है, कराची में लगाएगा तो जब जरदारी सिंध हुकूमत इजाजत देगी। जब सिंध हुकूमत ही खा रही है तो क्या करेंगे? तो ये पता चला डॉक्टर आसिम जो कि सेंटर को यहाँ पर लीड कर रहे हैं, वो पूरा नाला बंद करवाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये चीज़ मुझे नहीं पता। नहीं पता थी ना, मैं बता दूं, नाला भी बंद हुआ है और वो कह रहा है कि पता चला। ये मुझे भी आज पता चला। अच्छा, मुझे भी अप्रिशिएट करना चाहिए ना इसने काम। माशाल्लाह माशाल्लाह, अप्रिशिएट करना चाहिए। एमक्यूएम कितनी सीट्स निकालेगी 22 में से? यार ये तो कुछ नहीं पता है। पीटीआई कितनी निकालेगी 22 में से?
कराची में 22 ही निकाल लेगी पूरी कराची। निकाल लेगी भाई, ये इस कॉन्फिडेंस की मैं दाद देता हूँ कि 22 ही सीटें निकाल लेगी, जबकि चेयरमैन क्या हो सकता है 23 भी हो तो जाए। ये नई हल्का बंदियां कराएगा जिसके अंदर 23 होंगी सीट्स। आगे चलते हैं, लोगों से भी जानेंगे कि मुझे पता चला यहाँ पे नाला बंद करवा दिया गया, विच इज कहते हैं कि उसको अप्रिशिएट करना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर इस वक्त जो दावा है एमक्यूएम का और पीपल्स पार्टी का एक अकरा है कि पीपल्स पार्टी का मेयर है तो पीपल्स पार्टी सीट्स निकालने में कामयाब होगी, और एमक्यूएम कहती है कि हम मिल चुके हैं तो हम ज्यादा सीट्स निकालेंगे। आए जी, तो वोट किसको देंगे फिर? मियां साहब भी वापस आ गए, मियाँ साहब आगे कौन सा कोई हमारे हक में अच्छा करते हैं। और खान साहब तो जेल के पीछे, वो अब इलेक्शन भी नहीं लड़ेंगे। जाहिर है उन्होंने कुछ किया था जब थे? भाई, किया तो होगा ही, काम तो बहुत किए, लेकिन अच्छा जब काम करता है ना वो जेल के अंदर ही सड़ते हैं। बहुत अच्छी बात आपने की। डॉक्टर फारूक सत्तार है, मुस्तफा कमाल है और खालिद मकबूल एक हो गए, सीट्स निकालेगी एमक्यूएम? ये तो अब अल्लाह बेहतर जानता है निकालेंगे कि नहीं। काम अच्छा करें तो वोट ले जाएं। काम किया था पिछले दौर में एमक्यूएम, हाँ, पिछले दौर में किया था उन्होंने। उसकी बेस पे मुस्तफा कमाल वापस आएंगे तो वोट मिल सकता है। उन्होंने काम अच्छे किए। मुस्तफा कमाल की शक्ल पे वोट देंगे एमक्यूएम, हाँ, अगर देना पड़े। हाँ, उनको फिर ठीक है, मुस्तफा कमाल का काम लोगों को याद है और कह रहे हैं कि मुस्तफा कमाल की शक्ल पे हो सकता है कि हम वोट दें, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एमक्यूएम अब मुत्तहिद हो चुकी है ना। एमक्यूएम का दावा है, मेरे ही प्रोग्राम के अंदर शबीर कायम खानी साहब ने कहा कि हम 18 नहीं, हम 20 सीट्स निकालेंगे। तो आज हमने कहा कि हम लोगों से पूछ लेते हैं आके कि लोग क्या चाहते हैं, वोट किसको देंगे? वोट किसको देंगे? वोट किसको दें? यहाँ हुकूमत दे दी, किसको वोट दें? अच्छा, एमक्यूएम का ये दावा है कि कराची के अंदर अब 22 सीट्स हो चुकी हैं, पहले 21 थी। वो कहते हैं कि हम 20 सीट्स निकाल लेंगे। ये नामुमकिन है अभी। मुस्तफा कमाल साहब कह रहे हैं, शबीर कायम खानी साहब भी उसको डिफेंड कर रहे हैं, कह रहे हैं 17 नहीं, हम 20 सीट्स निकाल सकती है एमक्यूएम? नहीं निकालेगी इस वक्त। एमक्यूएम सीट्स निकालेगी 22 में से कितनी सीट्स निकालेगी? बहुत मुश्किल है, 15 तो निकाल लेंगे भाई। 15 नहीं, मतलब 15 निकालेगी, मेजोरिटी निकाल लेगी सीट? 15, ज़्यादा नहीं। अच्छा, मुस्तफा कमाल वापस आ चुके हैं, पीएसपी जम हो चुकी है एमक्यूएम के अंदर। मुस्तफा कमाल ने काम किया था कराची में? जी, मुस्तफ़ा कमाल ने काम किया था। तो मुस्तफा कमाल की शक्ल पे एमक्यूएम को वोट जाएगा क्या? अभी जो हालत चल रही है उसके हिसाब से तो मुश्किल है बड़े भाई। मुश्किल है। तुम किसे वोट दोगे? हम तो पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। पीपल्स पार्टी को? तो मुझे पता। हमारे मोहल्ले में अच्छा, तुम यहाँ आए हो शॉपिंग करने या काम? ये जो नाला बंद कराया किसने करवाया? पीपल्स पार्टी वाले, डॉक्टर आसिम का नाम आ रहा है, उन्होंने बंद करवाया, ये काम करवाया? पार्टी वालों ने किया है। अच्छा काम करी पीपल्स पार्टी, सही काम किया है भाई। वोट तुम्हारा? खाली अभी ये रोड बन जाए और अच्छा हो जाएगा, कस्टमर के लिए है ना, आने जाने के लिए आसानी हो जाएगा। कस्टमर भी परेशान है, दुकानदार भी परेशान है इससे। ठीक है, ठीक है। इस वक्त जो है वो लोग पीपल्स पार्टी को कह रहे हैं कि ये नाला जो है पीपल्स पार्टी ने बंद करवाया है, और एमक्यूएम के हवाले से ये बातें सामने आ रही है कि सीट्स तो निकाल लेगी एमक्यूएम। एमक्यूएम कितनी सीट्स निकालेगी? 22 सीट्स है कौमी असम्बली की कराची के अंदर। शहजादे कुछ नहीं बोल सकते कितनी सीट निकालेंगी। आप किसे वोट देंगे? हमने तो किसी को वोट नहीं देना। कराची के अंदर किसने काम किया, पीपल्स पार्टी ने, पीटीआई ने या एमक्यूएम ने? आप बता दें किसने काम किया। अभी तक तो हमें कुछ नज़र आ ही नहीं रहा। 14-15 घंटे लाइटें जा रही है इलाकों में, गैस नहीं मिल रही है, पानी नहीं मिल रहा है, महंगाई इतनी बढ़ गई है। किससे जाके फरियाद करे और कौन हमारी सुनेगा? इससे कोई फ़ायदा थोड़ी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब हैं, तो ये जो सड़कों की आपने बात की, सड़कें और फिर ये पानी बिजली तो चले, वफाक का मसला है, ये जो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो मेयर ने काम कर रहे हैं ना, तो क्या करेंगे मुर्तज़ा वहाब? ये सारा काम कर रहे हैं क्या? शहजादे इससे पहले भी तो बैठे, आप वफाक की बात कर रहे हैं। जो कराची के अंदर हाल है वो कभी आप लियारी का तो सर्वे करें, खारदर का तो करें, बगदादी का तो करें। बीमार आदमी झंप के अंदर जा नहीं सकता है, इतनी परेशानी है। पानी नहीं है, 16 घंटे लाइटें नहीं होती है और 5-5, 6-6 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं यार। इससे बेहतर तो एक बम डल जाए जो पूरा शहर हम तबाही में चले जाए। बम गिर जाए और पूरा शहर तबाही में चले। किसको वोट देंगी? पीटीआई को। खान साहब तो इलेक्शन लड़ ही नहीं रहे, वो दस्तबरदार कर दिया सलाखों के पीछे। किसको वोट देंगे? उन्हीं को ही देंगे और किसी को नहीं। खान साहब की शक्ल पे पीटीआई को वोट देंगे? 4 साल पीटीआई रही है कराची के अंदर, भी इनके एमएनएज रहे हैं। काम किया पीटीआई ने कराची में? किया है। क्या काम किया? अच्छा चलें, कोई 1, 2, 3 ऐसे बता दें कि ये काम किया था खान साहब ने, इसलिए मैं खान साहब को वोट दूंगी। हाँ, फिर पर्सनैलिटी वाइज भी अच्छे हैं और वैसे भी काम किए हैं उन्होंने। बंदा हैंडसम है इसलिए वोट देंगे। हाँ। आप किसे वोट देंगे आंटी? मैं तो किसी को भी नहीं दूँ। तो किसने काम किया कराची के अंदर? एमक्यूएम। एमक्यूएम को वोट देंगे फिर आप?
हाँ अच्छा, एमक्यूएम अब मिल चुकी है ना, पीएसपी भी इसमें आ गई है, मुस्तफा कमाल भी आ गए, डॉक्टर फारूक सत्तार भी आ गए, खालिद मकबूल भी आ गए। इन तीनों के आने से एमक्यूएम का वोट बैंक का दोबारा बढ़ेगा? अब पता नहीं, अब ये तो बताएंगे जब जीतेंगे तो पता चलेगा। चलें जी, एमक्यूएम के लिए लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये तीनों मिल चुके हैं तो इस वजह से वोट बढ़ेगा। हम थोड़ा आगे भी जाएंगे और फिर आपको दिखाते हैं। आप किसे वोट देंगे? जी अब तो देखिए एमक्यूएम है तो ये कि पहले भी हम तो एमक्यूएम को देते रहे और अब भी इंशाल्लाह एमक्यूएम को देंगे वोट। वेरी गुड, आप एमक्यूएम को वोट देंगे। एमक्यूएम ने कराची के अंदर काम किया, वसीम अख्तर साहब मेयर कराची थे। जब किया हैगा अब कोई काम नहीं हुआ, कोई 5-6 साल से तो कोई काम नहीं हुआ हैगा। पहले मुस्तफा कमाल के दौर में काम हुआ था, बहुत बहुत ज्यादा हुआ था उसको। मुस्तफा कमाल वापस आ गए एमक्यूएम में, जी फायदा होगा एमक्यूएम को? देखें अल्लाह करे उनको नेकी की हिदायत दे और वो काम करें कराची के लिए, और ये जो उधड़ी हुई सड़कें इसके लिए भाई कुछ करें कम से कम हैदरी के लिए, और ये जो गलियां वगैरह। कराची की ना कौमी असम्बली की 22 सीट्स हो चुकी हैं, तो आप अगर एमक्यूएम को वोट दे रही हैं तो आपको क्या लगता है एमक्यूएम कितनी सीट्स निकालेगी 22 में से? भाई वैसे अब तो बहुत कम निकालेगी क्योंकि अब लोगों का कितनी सीट अंदाजन बता दें? 12-15, लेकिन 12-15 भी अक्सरियत है। हाँ 12-13 तो जरूर निकालेगी क्योंकि चाहने वाले जो है ना वो बहुत है। एमक्यूएम को किसकी शक्ल पे वोट दे रही है? फारूक सत्तार की, खालिद मकबूल की, या फिर मुस्तफा कमाल की? भाई मैं तो वैसे तो अल्ताफ हुसैन के हम चाहने वाले हैं भाई। मैं वो तो माइनस है ना? माइनस है, लेकिन ये कि हम उसी को सपोर्ट करते हैं ज़्यादातर। तो माशाल्लाह हमारे लीडर भी हैं और कायद भी हैं, इसलिए हम लोग बहुत सपोर्ट करते हैं उनको। चलें जी, नाज़रीन यहाँ पर लोग एमक्यूएम के सपोर्टर्स हैं, किसको वोट देंगे आप? एमक्यूएम को। एमक्यूएम मिल चुकी है, अब फायदा होगा एमक्यूएम को मिलने का, इत्तेहाद में बैठने का? क्यों नहीं होगा फ़ायदा भाई, अब तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब तो कराची में तरक्की आती, काम भी ज़्यादा होंगे। और अब वो पहले वाली एमक्यूएम नहीं है जो आप पहले वाली मतलब? पहले वाली वो वाली जो वो वाली कौन? खालिद मकबूल सिद्दीकी अकेले खड़े हुए थे। अब तो मुस्तफ़ा कमाल भी है और फारूक सत्तार भी है। और दूसरी बात यह है कि अगर एमक्यूएम काम नहीं करेगी तो अपनी साख बरकरार नहीं रख पाएगी कराची में। अच्छा, ये सारे मिल गए इलेक्शन से पहले, तो ये इसलिए मिले ना कि किस लिए? इसलिए मिले हैं कि जो इनकी साख ख़राब हो गई थी पिछले कमज़ोर हो गए थे, ये अलग हो गए थे। जाहिर है आपके सामने पीटीआई ने पूरा अपना क्या कहते हैं पूरा पीटीआई ने कुछ किया था 4 सालों में? कुछ भी नहीं करा आपके सामने। उम्मीद है एमक्यूएम आएगी, कर लेगी? हाँ बिल्कुल करेगी भाई काम, और करना पड़ेगा। अच्छा, ये उम्मीद किस वजह से कि मुस्तफा कमाल मेयर रह चुके हैं इसलिए किया था? मतलब ये सारे एक हो गए हैं। और दूसरी बात ये है कि आप ये नए जोशो जज्बे के साथ आए हैं अच्छा काम करने के लिए, और अल्लाह ने चाहा आप देखेंगे हमारी उम्मीद से भी ज़्यादा एमक्यूएम काम करेगी भाई। चलिए जी, कराची में सिर्फ काम ही एमक्यूएम करेगी, इसके अलावा जो भी आएगा ना वो सिर्फ खाने आएगा यहाँ पे। अच्छा चले, आपने एमक्यूएम का नाम लिया, मुझे ये भी बता दें और कौन सी सियासी जमात ने कराची में काम किया है? पीपल्स पार्टी ने भी किया है, किया है काम। थोड़ा बहुत। आप यहाँ पे आपकी शॉप है? हाँ शॉप है। तो ये जो नाला बंद करवाया, ये सुना है मैंने डॉक्टर आसिम ने बंद कराया। जो है जो बात है यार, कर रही है पीपल्स पार्टी काम? कर रही है, जो भी है कर रही है। सेंट्रल में बहुत काम किया है। तो फिर मेयर तो इस वक्त मुर्तज़ा वहाब है ना, काम कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं, बिल्कुल जो है कर रहे हैं यार। बात यह है कि जो हकीकत है ना आदमी को वही कहनी चाहिए जो काम। तो आपने कंफ्यूज कर दिया, मुर्तज़ा वहाब काम करें पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम आके काम करेगी। मैं उस लिहाज से कह रहा हूँ, कौमी इलेक्शन के बाद की बात कर रहा हूँ ना, कौमी असम्बली की सीट्स की बात करें कि जब सीट निकालेगी एमक्यूएम कौमी और सूबाई की, तो फिर काम तो करना पड़ेगा, लाजमी सी बात है यार उनको। काम करना पड़ेगा, काम किया है, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन ये है कि क्या एमक्यूएम का वोट ज़्यादा है या फिर पीपल्स पार्टी का वोट ज़्यादा है, ये ज़रा हमें जानना है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर बड़े जो है वो बड़ी तादाद आती है लोगों की। आए जी, आप किसको वोट देंगे? अभी सोचा नहीं है इस बारे में। वक्त कितना रह गया सोचने के लिए? 8 फरवरी। ऐसा कोई है ही नहीं, ऐसा कोई है ही नहीं ऐसा मेरा भाई जो आवाम के लिए काम करे। पीपल्स पार्टी है जिसका मेयर है कराची में, एमक्यूएम है जो यहाँ पे सर्व कर चुकी है, किसको वोट देंगे इन दोनों में से? अभी किसी को भी सोचा नहीं है भाई। अच्छा, ये हैदरी में आपकी यहाँ पर ये शॉप है, कौन लोग हैं, कौन सी सियासी जमात है जो यहाँ हैदरी के लिए काम कर रही है? हैदरी के लिए पहले एमक्यूएम ने किया था, लेकिन अब पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी करिएगा? थोड़ा बहुत कर रही है, इतना नहीं कर रही। अच्छा जी, आए जी, बहुत यहाँ पर एक बड़ी मार्केट है। अब देखना ये है कि यहाँ लोगों का मिला जुला रुझान है, वो रुझान क्या है वही जानते हैं। किसको वोट देंगे? किस बारे में बात हो रही है? पीटीआई को वोट देंगी, एमक्यूएम को वोट देंगी, या फिर पीपल्स पार्टी को? पीटीआई। खान साहब तो जेल के अंदर हैं, सलाखों के पीछे, अब तो पार्टी चेयरमैन भी नहीं है, फिर भी वोट देंगे? फिर भी पीटीआई को ही दिया। आप कराची से ही हैं? 4 साल पीटीआई के वजीर आजम रहे और पीटीआई के यहाँ पर 16 एमएनएज रहे, क्या काम किया कराची में? ये तो नहीं पता, लेकिन फिर भी कोई एक काम तो बता देना कि पीटीआई ने किया होगा।
लेकिन बाकी जो जितनी भी हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अच्छा, इस बेस पे आप पीटीआई, कराची का हाल क्या है ये तो सबको ही पता है। यही तो मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, इस हाल का जिम्मेदार कौन सी सियासी जमात है? जो भी है नवाज शरीफ वगैरह, उन्होंने क्या किया है, इतने साल रहे तो आपका वोट पीटीआई को? जी ऑब्वियस। चलो जी, पीटीआई को भी लोग वोट दे रहे हैं, लेकिन ये वजह नहीं पता कि किस लिए वोट दे रहे हैं। इधर आओ, बात सुनो। तुम यहाँ शॉपिंग करने आए हुए हो? यस। यहाँ पे ये सड़कें वगैरह नहीं बनी हुई नजर आ रही हैं, टूटी हुई सड़कें? यस। तो बननी चाहिए। हाँ। तुम्हें कौन पसंद है? अगर मैं बताऊं तुम्हें, बिलावल भुट्टो जरदारी, इमरान खान या फिर नवाज शरीफ? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ पसंद है? नहीं तो नहीं, बिलावल भुट्टो। आप किसको वोट देंगे? जो होगा बताते थोड़ी, कोई वो देना है तो हमारे ऊपर कातल आता है। तो चलें, यहाँ कराची के अंदर रहती हैं आप? नहीं, मैं वैसे हूँ गांव की, पर हैं तो कराची की रिहायशी? शादी करके यहाँ। अच्छा, तो जब शादी करके आप यहाँ पर आई तो आपने किस सियासी जमात को काम करते देखा कराची में? अभी किसका नाम ले रहे? नहीं, अच्छा, एक एमक्यूएम का मेयर रहा है यहाँ पे, एक पीपल्स पार्टी का भी मेयर है, फिर यहाँ पे पार्टी का ही हो रहा है वहाँ ही। तो आप कौन से इलाके में रहती हैं? मैं वैसे ठट्टा की तरफ से हूँ। अच्छा, लोग यहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ सियासी जमातों को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये जो हैदरी है, इस जगह पे हमें ये पता चला है, लोगों ने बताया है कि डॉक्टर आसिम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, और लोगों के अंदर भी बड़े मिले जुले रुझानात हैं। किसी एक सियासी जमात का यहाँ पर मेजॉरिटी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन के अंदर कोई बड़ी मेजॉरिटी से कोई सियासी जमात ऊपर उभरती अभी नज़र नहीं आ रही, जो यहाँ के कराची के लोग कह रहे हैं। कोई कह रहा है कि एमक्यूएम सीट्स लेके जाएगी, कोई कह रहा है कि पीटीआई जो है वो सीट्स ले लेगी, कोई कह रहा है कि पीपल्स पार्टी यहाँ पर सीट्स लेगी। यहाँ पर कौन सी सियासी जमात है जो काम कर रही है? यहाँ पे पीटीआई है। पीटीआई काम करे? पीटीआई तो हुकूमत में भी नहीं है, बल्दियात में भी नहीं है, मगर यहाँ की जो होल्डर है पीटीआई है। मगर एक बात बताऊँ मैं आपको, यहाँ पे काम तो खैर कोई भी नहीं कर रहा, ईमानदारी की बात ये है, समझे ना। सब माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने बहुत अच्छा उनको रखा हुआ, सब खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। वोट किसको दोगे? वोट तो पीटीआई का है भाई, वोट पीटीआई का है। वोट किसको देंगी आप ये बताएं? किसी को भी वोट नहीं देंगे हम। पीपल्स का नहीं, बिल्कुल भी नहीं देंगे हम तो। पीपल्स पार्टी भी है जिसका मेयर है यहाँ पर, पिछले दौर में एमक्यूएम का मेयर रहा। इन दोनों में से किसको सपोर्ट करेंगी? भी वोट नहीं दूंगी, मैं अपने आप को वोट दूंगी। इससे तो अच्छा हम मुल्क चला सकते हैं। आप मतलब नहीं चाहिए ना पीपल्स पार्टी को ना एमक्यूएम को, किसी को। अच्छा, एमक्यूएम है, पीटीआई है, पीपल्स पार्टी है और नून लीग है। किसी को भी मत दें, किसी को भी मत दें। मैं तो कहती हूँ किसी को, घर में बैठे अच्छा सा खाना खाएं बस। लेकिन वोट तो आपकी अमानत है ना? नहीं देंगे, हम अपने पास रखेंगे हमारी अमानत। ये कौन सा हमें कुछ कर देते हैं? कोई काम नहीं करते। सड़कों की हालत देखें, मुल्क देखें। मैंने देखा सड़क टूटी हुई। नो। अच्छा, बिलावल हैं, मियाँ साहब हैं और आपके इमरान खान साहब हैं। इन तीनों में से कौन वजीर आज़म बनता देख रहे हैं? खान साहब तो खैर इलेक्शन से बाहर हो गए। बेशक खान साहब इलेक्शन से बाहर हो गए, लेकिन अगर देना चाहिए तो उन्हें देना चाहिए, और बिलावल का तो नाम ही मत लें। उसको वोट देने का मतलब है कि बस अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारनी, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। बिलावल का तो नाम ही मत लें, उसको तो इलेक्शन में खड़ा भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, एमक्यूएम जो है ना वो जुड़ गई है, पहले टूटे हुए थे, धड़ों में थे, अब खालिद मकबूल हैं, मुस्तफ़ा कमाल हैं, डॉक्टर फारूक सत्तार मिल गए, फिर से स्ट्रेंथ में आएंगे वापस। होना तो चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए उनको, तो ये सब तो करना चाहिए। 2013 के अंदर एमक्यूएम के पास 17 सीटें थी, अब कराची की 21 से बढ़ के 22 सीट्स हो गई हैं। एमक्यूएम 22 में से कितनी सीट्स निकाल लेगी कराची में? अगर एमक्यूएम पहले जैसा काम करती है, अल्ताफ हुसैन के दौर में जैसा था, तो मैं 22 नहीं 25 भी मिल सकती है। मुस्तफ़ा कमाल ने काम किया था कराची में? नो, बिल्कुल नहीं किया, कुछ नहीं किया। मुस्तफ़ा कमाल साहब सिर्फ और सिर्फ बोलते हैं और कुछ नहीं करते। सुन लिया आपने नाज़रीन, आप किसको वोट देंगे? तो भाई मैं वोट किसी को नहीं दूंगा। आप यहाँ पर शॉपिंग करने आए हो या आपकी शॉप है? करने आया हूँ। तो आपने यहाँ की सड़कें देखी, अच्छी बनी हुई है क्या? ऐसे ही है कि अमेरिका से इसको ट्रॉली कर सकते, मिला सकते हैं। अच्छा, इतना है कि आप 1 सेकंड में आपका ये जो कलर है ना, ये ब्लैक हो जाएगा। इतनी डस्ट है, इतनी धूल मट्टी है, टूटी फूटी सड़कें। हाँ, टूटी। जिम्मेदार कौन सी सियासी जमात है अंकल? सबसे बड़ा जहाँ हमारा पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है सबसे भाई, आज तकरीबन 25-30 साल से वही ने इख्तिदार में है। अच्छा, एमक्यूएम भी यहाँ पर बरसर इख्तिदार रही है ना, क्या वो भी जिम्मेदार है? चोर का चोर, चोर का भाई चोर। चोर का भाई चोर, आपने सुन लिया। अब ये मैंने, ये लोग कह रहे हैं, किसको वोट देंगे आप? इमरान खान। इमरान खान तो सलाखों के पीछे, इलेक्शन भी नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल, उसी को, उसने शऊर दिया, उसी को वोट देंगे। तो कराची के अंदर अभी मैं बात कर रहा हूँ, कराची के अंदर 22 सीट्स हैं, पीटीआई कितनी सीट्स निकालेगी? मैं हैदराबाद से हूँ, मैं हैदराबाद में दूंगा। हैदराबाद में वोट देंगे?
खान साहब को वोट जाएगा, लोग कह रहे हैं कि सलाखों के पीछे हो, हमें इससे परवाह नहीं है। किसको दोगे वोट? इमरान खान का। आप किसको देंगे वोट? कंफ्यूज हैं, लोगों को पता है कि वोट देना है, लेकिन क्यों देना है ये नहीं पता। अब हम क्यों वजह जानेंगे कि क्यों आप किसी को वोट देने जा रहे हैं। आपकी यहाँ पे शॉप है, इस जगह पे लोगों ये स्टॉल लगा हुआ है, तो इस जगह पे कौन सी सियासी जमात है जो काम कर रही है, सड़क भी बना दे, नाला भी बंद करा दे और इंतजामात भी अच्छे कर दे? कौन सी सियासी जमात है? तकरीबन सारे कर रहे हैं, मुत्तहिदा ने भी किया, अभी पीपल पार्टी कर रहा है। कर रही है पीपल्स पार्टी काम हो रही है, नदियाँ बन रही है, कोई मसला नहीं है सारा। वोट किसको देंगे फिर? वोट तो बस जिस हल्के से खड़ा होगा, जो समझ आएगा उसको देंगे वोट। पीपल्स पार्टी है, कराची के अंदर MQM है, इन दोनों में से अगर चॉइस दी जाए किसको वोट दें? पीपल पार्टी को। पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। किसको वोट देंगी आप? कोई एक सियासी जमात? लेकिन PTI का तो चेयरमैन भी सलाखों के पीछे है। बात नहीं होने दो, फिर भी वोट देंगी? जी जरूर। 4 साल में कराची के लिए PTI ने कोई काम किया? एक काम बताइए। उसको मोहलत ही नहीं दी ना करने की मोहलत देते तो फिर वो करते ना। यहाँ पीपल्स पार्टी और MQM भी है, दोनों ये दावा कर रही है कि हम सीट्स ले जाएंगे। आप बताएं कौन ज्यादा अक्सरियती सीट्स लेके जाएगी? धांधली करेंगे तो ले जाएंगे सीट, वरना ऐसे तो नहीं ले जाते। वरना PTI ले जाएगी क्या? इंशाल्लाह। किसको देंगे वोट? MQM। काम किया MQM ने कराची में? उनको भी नहीं करने दिया था। उनको नहीं करने दिया था? 4 साल मेयर रहा है वसीम अख्तर, तो उसको दिया क्या पता सहूलत क्या दिया गया, उसको नहीं दिया गया। उसको फंड भी नहीं था, अगर था भी तो इन्होंने नहीं दिया। अगर फंड दिया जाता या उसको सहूलत दी जाती तो काम करता है वो। मुस्तफ़ा कमाल ने भी तो किया ना। अच्छा एक बात बताएं मुझे, आप MQM को वोट देंगे, अभी मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार और खालिद मकबूल एक हो गए, किसकी शक्ल पे वोट देना है MQM को? जबान पे, जबान की बेस पे? जबान पे जी। कारकर्दगी की बेस पे नहीं दे रहे? करेंगे वो, लेकिन उनको करने नहीं दिया जाता। तो अगर फिर आ गए, फिर करने नहीं दिया, फिर फायदा क्या? नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाता। आप मुस्तफ़ा कमाल 4 साल रहे, वो कितना काम किया उन्होंने, और मस्जिद उनको काम करने दिया गया? नहीं दिया गया, हटा दिया गया। किस बेस पे हटाया गया, क्या पॉलिसी कही? नहीं दिया जाता। यहाँ पे उर्दू बोलने वालों को नहीं दिया जाता। चलें ठीक है, मुस्तफ़ा कमाल का नाम आ रहा है, तुम किसको दोगे वोट? मैं इंशाल्लाह MQM ने काम किया कराची में? बिल्कुल बहुत काम किया। क्या काम किया? माशाल्लाह जित मौका मिला है उनको, तो जितना कर सकते हैं सब किया उन्होंने। सारे काम किए MQM ने? जी बिल्कुल किया। जो यहाँ पे भी जो नाला डला है, ये रोड भी नहीं बनी हुई है, कह रहे हैं कि नाला जो है पीपल्स पार्टी ने डलवाया। पीपल्स पार्टी काम कर रही है यहाँ पे भी? ये माशाल्लाह नाला जो बना है ना, इतनी अजियत हो रही है, अभी तक अजियत हो रही है। एक टाइम ये पहला शख्स मिला है जो नाले के बारे में बात बता रहा है। क्या अजियत हो रही है यहाँ पे? क्योंकि जब इन्होंने यहाँ पर लेडीज़ गिर रही थी ना, कटिंग का सिस्टम था, एक अर्से तक खोद के तो छोड़ देते सारे। कहीं पर भी आप जाओ खोद देते छोड़ देते, कम प्रॉपर काम तो होना चाहिए। मुर्तज़ा वहाब इस मेयर कराची हैं, काम करते नजर आ रहे हैं? मुर्तज़ा वहाब का काम करते हो तो रहा है काम, बहरहाल जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से नहीं हो रहा। इस तरह से नहीं हो रहा। आप किसको वोट देंगी? मैं पीपल्स पार्टी को दूंगी। पीपल्स पार्टी काम करिए, मुर्तज़ा वहाब मेयर है इस वक्त। अभी देखिए फिलहाल कराची में जो रोड्स वगैरह बनी है, आप जौहर जाके देखें, फ्लाईओवर बहुत अच्छा, अंडरपास भी बनाया है वहीं। हाँ वहाँ वो थोड़ा सा इसलिए वो ब्लॉक जरूरी था वहाँ ज़रूरी था वहाँ, क्योंकि पानी बहुत आता है ना हमेशा। मैं कितने 15 साल से। आप जौहर की रिहायशी? जी मैं जौहर की हूँ, तो माशाल्लाह से बहुत कन्वीनियंट हो गया, बहुत आसानी हो गई है। अच्छा यूनिवर्सिटी रोड पे जो बन रहा है वो भी देखें, काम तो हो रहा है। तो ग्रीन लाइन जो पूरा आगे लेके जा रही है, तो पीपल्स पार्टी काम कर रही है इसका मतलब? हाँ काम तो कर रही है ना। वोट आपका फिर वजीर आजम बनाने जा रही है बिलावल को? हाँ वजीर आजम बहुत बड़ा एक वो होता है। अच्छा मतलब पीपल्स पार्टी कराची तक रहे तो सही है, सिंध तक रहे तो सही है? नहीं देखें, वफाक में भी जाना चाहिए उसको? पीपल्स पार्टी को जाना चाहिए, लेकिन आगे का मुझे नहीं पता। कराची में फिलहाल काम हो रहा है देखें। और ये करा। अच्छा MQM भी तो रही है, MQM ने काम कराया है कोई? MQM के बारे में मैं क्या कह सकती हूँ। मतलब आप कराची में रही हैं 15 सालों से, वसीम अख्तर साहब भी थे मेयर, उस वक्त काम कराया था? देखिए एक वक्त था कि कराची में उन लोगों ने भी बहुत काम किया था, ऐसी बात नहीं है। मैं खुद भी मतलब कराची की हूँ, लेकिन अब पता नहीं क्या सूरत हाल है। लेकिन फ़िलहाल कराची में जो है पीपल्स पार्टी काम कर रही है। कर रही है ना सड़क NICVD में। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, फ्री मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक हुआ था और वहाँ फ्री इलाज हुआ था, और डॉक्टर्स इतने कोऑपरेटिव हैं वहाँ के। कोई परेशानी नहीं हुई थी वहाँ पे? नहीं कोई नहीं हुई थी। मैं आपको स्वेयर कसम खा के कहती हूँ कि मेरे हस्बैंड का फ्री इंस्टेंट डला था और फ्री इलाज हुआ था NICVD में।
एक मेडिसिन 1 रुपये का खर्च नहीं हुआ था। और मैं लोगों को कहती हूँ कि आपको अगर हार्ट का कोई प्रॉब्लम है तो NICVD जाएँ, वहाँ बहुत ही अच्छा इंतज़ाम है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। फिर तो ये कारकर्दगी हुई ना पीपल्स पार्टी को, तो फिर पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं वहाँ टेस्ट कराने जाती हूँ, कोई मुझे पैसे नहीं दिए, मेरे 2 कोई हस्बैंड डॉक्टर तंग भी नहीं करता? नहीं, तो बल्कि उन्होंने मेरे वैसे होता है ना सरकारी इदारों में रिश्वत चल रही होती है अक्सर। नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है। रात के 2 बजे मेरे हस्बैंड का हार्ट अटैक हुआ था। दारुल सेहत वालों ने मुझे एम्बुलेंस नहीं दिया, मैं खुद लेकर गई वहाँ। मैं स्लिप वगैरह ले रही थी तो बल्कि एक डॉक्टर आए, उन्होंने कहा मैम आप ये छोड़ें, आपके हस्बैंड की बिल्कुल जान को खतरा है, हम आपके हस्बैंड को ले जा रहे हैं ऊपर OT में। उन्होंने स्लिप वगैरह का भी इंतज़ार नहीं किया। अल्लाह ताला उनको अजर दे इसका, जो भी डॉक्टर थे वहाँ पे। लेकिन 1 पाई का खर्चा नहीं हुआ मेरा। और माशाल्लाह से 2 स्टंट डले, 15 दिन के बाद दूसरा स्टंट डला था और फ्री ऑफ कॉस्ट, और बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह। आपने देखा NICVD का तस्करा यहाँ पर हुआ के बारे में कि लोगों को पता होना चाहिए, वहाँ बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। NICVD के बारे में जैसे बताया उन्होंने कि फ्री इलाज होता है, और ये सिंध हुकूमत की दी हुई एक जो है वो सहूलत है जिसकी बुनियाद पर वो पीपल्स पार्टी को वोट देने जा रही है। आप किसको वोट देंगे आंटी? तो हमें कुछ पता ही नहीं किसको देंगे। MQM है, PTI है, पीपल्स पार्टी है और नून लीग है। अब ये तो नहीं पता किसको देंगे, घर वाले जिसको बोलेंगे उसी को दे देंगे। घर वाले जिसको बोलेंगे। अच्छा ये बताएं, कराची PTI इमरान खान तो सलाखों के पीछे बेटा, उसको देंगे, फिर भी उसकी शक्ल पे वोट देंगे। बिल्कुल उसको कुछ काम किया कराची में? जो भी किया उसको देंगे। जो आएगा तो होगा ना, कुछ काम तो करेगा ना, वो बाहर आएगा तो काम करेगा। बिल्कुल करेंगे। ठीक है, इमरान खान के लिए लोग कह रहे हैं कि अगर सलाखों के पीछे भी हैं तब भी हम वोट देंगे। आगे बढ़ते हैं, ख़वातीन की बड़ी तादाद है, देखते हैं कि कौन सा सियासी ऐसा लीडर है जो यहाँ पर आवाम की बड़ी तादाद को पसंद है। किसको वोट देंगे जी? किसको वोट देंगे? वोट PTI। PTI ने क्या काम किया कराची में? आप यहाँ पर आपका ये स्टॉल है, कराची के अंदर 4 साल 16 MNAs रहे PTI के, इतना काम किया। सर काम के हवाले से ये बोलूँगा कि देखिए, जिस इलाके का जो MNA होता है ना, अपने हिसाब से वो काम करवाता है। यहाँ का MNA कौन था? सर ये तो मुझे नहीं पता। बहरहाल चलें, बहरहाल 16 MNAs से कराची के अंदर PTI ने काम किया या नहीं किया? PTI ने थोड़ा बहुत काम किया, लेकिन कोई भी हुकूमत आती है पूरा कंप्लीट काम नहीं करती है। पीपल्स पार्टी यहाँ पर काम कर रही है कराची में। मेयर तो अभी नहीं का है ना मुर्तज़ा बाब? मेयर हो या ना हो, पीपल्स पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, क्योंकि हमें ना मेरे भाई काम ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा प्रॉपर। वोट फिर PTI को किस बेस पे देंगे? PTI को इस बेस पे देंगे, उन्होंने थोड़ा, इमरान खान ने है ना थोड़ा हमें शऊर दिया, हमें बताया कि ये मतलब ये पाकिस्तान से शऊर देना काफ़ी है या कुछ तरक्याती काम भी करते वो भी होने चाहिए? जब शऊर पैदा हो जाता है, तालीम भी, अगर तालीम के हिसाब से देखा जाए तो अगर उन्होंने, इमरान खान ने तालीम के ऊपर ज़्यादा जोर दिया, क्योंकि मुल्क है ना तालीम से तरक्की करता है। बड़ी प्यारी बात की। किसको दोगे वोट? इमरान खान। सलाखों के पीछे खान साहब, अब तो इलेक्शन भी नहीं लड़ेंगे। जो भी हो जाए, इमरान खान। PTI को वोट दो। इमरान। मैं जरा जानने की कोशिश कर रहा हूँ ना, PTI ने कराची में क्या काम किया? कोई एक काम तो बताओ। यहाँ नहीं किया उसने, तो इस्लाम ही तो वो दिया है ना, उसकी वजह से। आप बता दो किसको वोट दो? हम एक ही खातून को देंगे, वो सायरा बानो है। जवान की बच्ची, नर की बच्ची है वो, सायरा बानो। कराची के अंदर कौन सी सियासी जमात है जो काम कर रही है? सर अल्लाह का शुक्र है, काम तो जो है यहाँ कोई भी नहीं कर रहा है, ये अल्लाह का करम है। उन लोगों के लिए हमेशा के लिए जो है दुआएं निकलेगी जो काम नहीं कर रहा है। आप कारोबारी आदमी हैं, कराची के अंदर कारोबार कर रहे हैं, कौन सी सियासी जमात ऐसी है जो सपोर्ट करती है कारोबारी आदमी को और उनके आने से कारोबार अच्छा हो जाता है? हम तो एक ही पार्टी को सपोर्ट करते हैं, PTI को। खान साहब सलाखों के पीछे फिर भी वोट देंगे? फिर भी इंशाल्लाह वोट देंगे। कराची से भी सीट्स निकालेगी PTI? हम दे देंगे उसी के। PTI के लिए लोग कह रहे हैं कि खान साहब अगर सलाखों के पीछे भी हों तब भी हम वोट देंगे। किसको वोट दोगे? नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे। क्यों? सब चोर है। ये बताओ ना, पीपल्स पार्टी और MQM दोनों कौन सी सियासी जमात है? दोनों का मेयर है कराची में, किसने काम किया? किसी ने काम नहीं किया, सब चोर है, सब अपने जेब में पैसे डाल रहे, बस किसी को परवाह है। सुन लिया आपने कि क्या कहने लोग। किसको वोट दोगे कराची में? MQM को। MQM ने काम किया, मेयर रहे थे इनके वसीम अख्तर साहब। काम तो किया था जब। किसको वोट देंगे? किसी को नहीं देना चाहिए वोट। वजह क्या है? कोई काम ही नहीं करता, हमारे लिए महंगाई बढ़ती है। तो महंगाई का जिम्मेदार कौन सी सियासी जमात है? कुछ नहीं कह सकते ना, किसी को कुछ नहीं कह सकते।
तमाम सियासी जमातें जिम्मेदार हैं, वो कह रहे हैं आंटी वोट किसको देंगे? आप तो माशाल्लाह एक अरसा तक वोट देती रही होंगी। कोई इस काबिल नहीं है किसी को भी वोट दिया जाए। चले मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूँ ना। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं और खान साहब अब जेल के अंदर हैं, वो तो इलेक्शन ही लड़ेंगे, या पीटीआई। इन तीनों में से किसका वजीर आजम बनेगा? अगर गए भी तो इमरान खान के साथ ही जाएंगे और किसी के साथ नहीं जाएंगे। खान साहब ने कोई काम किया था कराची में? लेकिन भाई उसने करप्शन नहीं किया। करप्शन ना करने की वजह से देंगी या कोई काम नहीं किया था इस वजह? पता नहीं मुल्क को। बाकी सब लूट रहे हैं क्या? बेइंतहा। अरे भाई लोग इस वक्त जो है ना वो परेशान है कि किसको वोट देना है किसको नहीं देना, लेकिन मिले जुले रुझानात हैं। किसको वोट देंगे? इमरान खान। इमरान खान ने कराची में कोई काम किया तो मुझे एक काम बताएं। कमेंट्स में इमरान खान को दूंगी वो। अच्छा, इमरान खान तो इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता ना अभी, क्योंकि वो सलाखों के पीछे है, ना है वो लड़ेंगे। वो तो अभी आप देखें सलाखों के पीछे भी हैं, पार्टी चेयरमैनशिप से भी दस्तबरदार हो चुके हैं। कुछ भी हो सकता है, ये सबको पता है, और इमरान खान लड़ेंगे। वजीर आजम किसको बनता देख रही है 8 फरवरी 2024 को? इमरान खान। ये बड़ी गहरी बात थी कि पाकिस्तान के अंदर कुछ भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, वाकई कोई बाहर भी आ सकता है, कोई अंदर भी जा सकता है। आगे बढ़ेंगे और प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन यहाँ पे मिले जुले रुझानात थे लोगों के कि कुछ ये कहते नजर आए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पर हैदरी के अंदर काम करा रही है, कुछ ये कहते नजर आए कि MQM का जो इंतजाम हुआ है, MQM जो मिल गई है तो उसका फ़ायदा लोगों को होगा, कुछ ये कहते नजर आए कि खान साहब अगर सलाखों के पीछे हैं भी तब भी हम उन्हें वोट देंगे। अब देखना यह है कि कराची की जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने जो नई हल्का बंदियां जारी की हैं, कराची की पहले 21 सीट्स हुआ करती थी कौमी असम्बली की, अब नाजरीन 22 सीट्स हो चुकी हैं कराची की। MQM ये दावा करती है कि हम 20 के करीब सीट्स निकाल लेंगे, मुस्तफा कमाल ये कहते हैं कि 17 सीट्स निकाल लेंगे। यहाँ पर मेयर है इस वक्त पीपल्स पार्टी का जिनका नाम है मुर्तजा वहाब साहब, और MQM और पीपल्स पार्टी और PTI। अब देखना यह है कि कौन सी सियासी जमात यहाँ पर बरसरे इक़्तिदार आती है और किस सियासी जमात की सीट्स ज़्यादा होती हैं। और ये हैदरी का इलाका था, आपने देखा लोगों के एहसासात, उनके जज्बात, उनके ख्यालात। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ। अपने मेज़बान बिलाल खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।